राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए इस वीक का स्प्रेड जो है वो क्या कह रहा है, आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स, वो मैं आपको बताती हूँ। यानी कि अच्छा कहते हैं तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहते हैं तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, आपने मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, कैसे उपायों को करना है और किस तरीके से आपने जो है गुरु मंत्र को अपने मन में धारण करना है और अपने हफ्ते को जो है ठीक कर लेना है। ठीक है, संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन की बात है। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बैठे बिठाए कोई ना कोई काम पूरे होने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपका प्रेम संबंध जो है वो भी बढ़ता हुआ मुझे संडे वाले दिन दिखाई देता है। यानी कि आपका अपना सोलमेट जो भी है उसके साथ आप अपने मन की कुछ बातें हल्की करते हुए दिखाई देते हो, बात करते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप जो हैं अपने लिए आगे बढ़ते हुए अपनी लव लाइफ में दिखाई देते हैं। कार्य भी जो आपके हैं घर बैठे बिठाए ही पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ आप अपने बच्चे के रिलेटेड कोई ना कोई काम के अंदर कर रहे हो। बड़ी समझदारी के साथ आप भला बुरा एक एक चीज़ को एनालाइज करके जो है आगे बढ़ा दोगे। यानी कि आप बढ़िया तरीके के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। इसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ जो है आप इस तरह की करने वाले हो कि जिसके साथ स्थान परिवर्तन बनता है। यानी कि चेंज ऑफ प्लेस, कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव किसी भी प्रकार का, वो घर चेंज करना हो सकता है, जॉब चेंज करनी हो सकती है, इवन यहाँ पे फर्नीचर की चेंजिंग भी हो सकती है। यानी कि कुछ ना कुछ बदलाव जो आप सोच समझ के बड़े तरीके के साथ दिलो दिमाग को जो है बिल्कुल सही सटीक तरीके से लगा के अपने इस कार्य से नई शुरुआत करोगे। देखो थोड़ा सा दो तरफ जो है रास्ते में आप अड़क के खड़े हो जाओगे, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक चीज़ की चॉइस करो और उसकी तरफ आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मगर यहाँ पर आपका दिमाग अभी भी फ्लक्चुएटेड है। आप थोड़ी थोड़ी देर में अपनी जो है खुद के ही बातें बदलते हो, नहीं नहीं ये, नहीं नहीं वो, नहीं नहीं ऐसा, नहीं नहीं वैसा। तो ये चीज़ों के ऊपर आपने जो है बहुत कंट्रोल करना है। चीज़ों को आपने समझने की कोशिश करनी है कि आपने ये कार्य नहीं करना। ठीक है, अब उसके बाद हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ ना कुछ जो है आपको किसी ना किसी लेडी की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है, या आप खुद इस तरह की लेडी बन सकते हो जो किसी को सपोर्ट देते हुए दिखाई देते हो। आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे कंधों पे बहुत बर्डन है, बड़ा बोझ है जो मुझसे उठ भी नहीं रहा। आप सोच भी नहीं पा रहे हो कि किस तरह से आप कार्य करोगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपने करना क्या है, एक जोत जगानी है, उसके अंदर एक छोटी इलायची आपने रख देनी है। ठीक है, उस जोत को आपने जलने देना है, मतलब अपने एंड पे जैसे वो जल जाए। ठीक है, तो यानी कि आपने उसके बाद इलायची ठीक ठाक बचती है तो आप उसे ले करके मुंह में रखकर उसको चबा करके खा लेना। अगर वो जल जाती है तो कोई बात नहीं, उसको तुलसी के पत्ते के नीचे जो है, तुलसी के पौधे के नीचे जो मिट्टी है उसके अंदर आपने उस इलायची को दबा देना। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए क्या है, आपने हनुमान जी के आगे भी नमस्कार करना है और अपने माइंड को सेट करना है कि वो आपकी मदद कर दें आपका बोझ उठाने में। ठीक है, यहाँ महालक्ष्मी के आगमन के लिए भी आपने जो है उनकी मदद ले ली, उनको फूल भी चढ़ा दिया, आपने चढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया नहीं, आपको जोत जगानी बताइए, आप फूल भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर अपने आप को जो है सेटल करने की कोशिश करो, हनुमान जी से प्रार्थना करो कि आपका बोझ उठाने में वो आपकी मदद करें। यहाँ डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई देता है बहुत बर्डन है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन किसी ना किसी की हेल्थ जो है डाउन रह रही है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ईश्वर की आराधना या गुरु के सानिध्य में ज़रूर के ज़रूर कुछ ना कुछ अर्पण करना है। ठीक है, वो 5 की क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, यानी कि 5 केले हो सकते हैं, 5 सेब हो सकते हैं, 5 आम हो सकते हैं, आप ये जो है अर्पण कर सकते हैं। अब उसके बाद अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ भी आपको सुननी बहुत ज़रूरी है। यानी कि खुद अपने अंतर आत्मा की आवाज़ आपको क्या कह रही है, उस चीज़ के ऊपर भी गौर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
इस तरह का हिसाब किताब है कि आपके लिए प्रेम जो है बढ़ता हुआ दिखाई देता है, यानी कि कहीं पार्टनरशिप है उधर भी अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद अगर जीवन साथी है तो उसके साथ भी आप अपने मन की कुछ बातें जो है शेयर करते हुए दिखाई देते हो और पुरानी बातों को छोड़ते हुए दिखाई देते हो, यानी कि जो भी बातें हैं बात करके आप ये चीज़ सोचते हो कोई बात नहीं, जाने दो। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद सैटरडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है आपके कार्यों के अंदर, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ दिक्कत जो आपको अंदर ही अंदर खाए चले जा रही है। आप अंदर ही अंदर अपने मन में कहीं ना कहीं किस झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो। तो अगर आप मन के अंदर झगड़ा करोगे तो उस चीज़ से कोई लाभ होगा नहीं। ठीक है, थोड़ी देर की ये भी आपने करना क्या है, बस आपने सैटरडे वाले दिन शंकर भगवान को आपने जल चढ़ा देना। ठीक है, शंकर भगवान को आपने बेलपत्र चढ़ा देना। आपने ये करा या कोई फल भी चढ़ा दिया या फूल भी चढ़ा दिया तो भी ओके है। ठीक है, और उनके आगे बैठकर ये चीज़ प्रार्थना करना, थोड़ी देर बैठे रहना। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि आप गए और गए जा कर के बस उठकर 1 मिनट में चले गए। ठीक है, आप थोड़ी देर वहाँ बैठना और बैठ कर के उनसे आप अपने मन की सारी दुविधा जो है, जो लड़ाई आपके मन में चल रही है वो आप उनसे कहना। कोशिश करना कि बाहर लोगों के साथ उतनी ही बात करना जितनी जायज़ हो, यानी कि लिमिट में, और थोड़ी बात करना। ऐसा ना हो कहीं बात कुछ बढ़ जाए। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है किसी बात की और अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब सैटरडे की प्रेडिक्शन मैंने कर दी। ठीक है, अब हमारे पास आता है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र में क्या चीज़ है, देखिए जो चीज़ यहाँ पे वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो आया है वो जाएगा, ये निश्चित है। कभी सुख आता है तो दुख, मतलब कोई चीज़ भी टिकती नहीं, लेकिन जो बहुत देर हमारे पास टिकती है ना वो होता है दुख। ठीक है, वो होती है परेशानी। सुख तो थोड़ी देर का क्षणिक होता है और उसके बाद हम मतलब लॉन्ग जो है टाइम, बहुत लंबे अरसे तक हम लोग जो है परेशानी में गुजार देते हैं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से नई चीज़ों का जो है जन्म होगा आपके लिए। नई चीज़ें जो हैं दोबारा से आगे आएंगी और भाग्य जो है आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है। यहाँ मुझे आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। ये बहुत बड़ी बात है जब भाग्य आपका साथ दे रहा है, ईश्वर की कृपा आपके साथ है। जो चीज़ ख़त्म हो चुकी वो वापस से नए सिरे से वापस आती हुई मुझे दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से समझना है और ईश्वर की शरण पकड़ लेनी है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो जा रही है या आ रही है वो हमारे हाथ नहीं है। यश, अपमान, ठीक है, ये सब लाभ और हानि सब विधि के हाथ हैं। हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ होता है वो सब ईश्वर की इच्छा के साथ होता है। ठीक है, जो भी चीज़ आपके सामने आ रही है बस वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, आपने रखना है अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।